नमस्कार मित्रों, आज हम आपके बीच जो पढ़ाएंगे अलंकार उसका नाम है निदर्शना अलंकार। साथियों, निदर्शना अलंकार दृष्टांत अलंकार से बिल्कुल मिलता जुलता अलंकार है। दृष्टांत में बिंब और प्रतिबिंब भाव बनता है। इसमें क्या होता है साथियों, दो वस्तुओं के बीच में दो वस्तुओं इसमें दो वस्तुओं अगर आप चाहें तो इसे दो वाक्यों कह सकते हैं। दो वाक्यों में उपमा के द्वारा संबंध की कल्पना की जाए। मुख्य बात यही है, संबंध की कल्पना। माने दो वस्तुओं में उपमा के द्वारा आप तुलना करेंगे और उस तुलना में संबंध की कल्पना की जाएगी। जैसे आपने एक बात कहा, अब उसी बात को सिद्ध करने के लिए या उसका दृष्टांत देने के लिए, इसीलिए निदर्शना और दृष्टांत अलंकार में बहुत सूक्ष्म अंतर है। निदर्शना अलंकार में संबंध की कल्पना करके उदाहरण या दृष्टांत दिया जाता है, जबकि दृष्टांत अलंकार में बिंब और प्रतिबिंब भाव मुख्य होता है। तो साथियों, उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है। यह बोधा की लाइन है और इसमें जो है प्रेम का जो पंथ है, जो रास्ता है, वो महाभयंकर है। और किस तरह से भयंकर है, तो अब इस वस्तु की तुलना माने उपमा दी जा रही है इस वस्तु से या इस वाक्य से। अब यहाँ संबंध की कल्पना की जाएगी कि यह जो प्रेम का पथ है वह इतना भयानक है जैसे तलवार की धार पे धावनो माने दौड़ना, तलवार की धार पर दौड़ने जैसा है, इतना भयंकर होता है प्रेम का पथ। तो इस तरह से साथियों यहाँ निदर्शना हो गया, क्योंकि एक वाक्य को हम दूसरे वाक्य से जब तुलना करते हैं तो वहाँ एक कल्पना कर लेते हैं। जो दृष्टांत हम देते हैं उस दृष्टांत में एक संबंध जो बनाया जाता है उसमें कल्पना की जाती है। साथियों, इसे देखिए, दूसरा उदाहरण, मीठे वचन उदारता सोने माह सुगंध। अब साथियों, ये माने मीठा वचन अगर कोई बोलता है, किसी के मुख से मीठी वाणी निकलती है तो बहुत अच्छी बात है। और उस मीठी वाणी में अगर उदारता का, प्रेम का, सहृदयता का भाव है तो उसी प्रकार है जैसे अब संबंध की कल्पना की गई है कि जैसे सोने माह सुगंध। जैसे एक तो सोना धातु बहुत ही उत्तम धातु है और उसमें अगर सोने में सुगंध मिल जाए, उसी तरह से मीठे वचन में अगर उदारता का गुण आ जाए तो उसी तरह से है जैसे सोने में सुगंध। इसी तरह से साथियों, तीसरा उदाहरण, मंद मतों को यथा योग्य उपदेश सुनाना। माने जो मंद बुद्धि के होते हैं, कमजोर बुद्धि के होते हैं, छोटे बुद्धि के होते हैं, उनको यथा योग्य माने योग्यता के अनुसार ही उपदेश सुनाना चाहिए। अगर आप योग्यता के अनुसार उपदेश नहीं सुनाएंगे तो मंद मतियों के साथ जो उपदेश का प्रभाव है, यहाँ उसी तरह से दृष्टांत दिया जा रहा है, अर्थात संबंध की कल्पना की जा रही। हे रे ऊसर भूमि मध्य पानी बरसाना। जैसे ऊसर जमीन है, उस ऊसर जमीन पे कितना भी पानी बरसाओ लेकिन उसमें से कुछ उगता नहीं है। वो क्यों? क्योंकि ऊसर भूमि उपजाऊ नहीं होती। उसी तरह से मंद मत को कितना भी ज्ञान दे दो, वह उपजाऊ नहीं होती, उसमें बुद्धि का विकास नहीं होता। तो साथियों, यहाँ पर इस वाक्य में इस वाक्य को सिद्ध करने के लिए एक संबंध की कल्पना की गई है। इसीलिए साथियों, जहाँ संबंध की कल्पना की जाती है उपमा के द्वारा, वहाँ निदर्शन अलंकार होता है। इसके बाद साथियों एक उदाहरण है, कहाँ अल्प मेरी मति अब कहाँ काव्य मत गूढ़। ये एक वाक्य है और इसमें कवि बता रहा है कि मेरी मति तो, मेरी बुद्धि तो बड़ी अल्प है, बड़ी कम है। अब कहाँ काव्य मत गूढ़। अब काव्य जो होता है बहुत ही गूढ़ होता है, बहुत ही विस्तृत और व्यापक होता है। अब इसको संबंध की कल्पना देखिए कैसे किया जा रहा है। सागर तरिबो उड़प पशु। जैसे सागर को आप तरिबो माने तैर कर पार उतरना चाहते हैं, किससे? उडप पशु। उडप माने होता है छोटी नाव से।
छोटी नाव से आप सागर को पार नहीं कर सकते। सागर को पार करने के लिए बड़े बड़े जहाज की आवश्यकता होती है। तो यह उसी तरह से मेरी अल्पमत और कहाँ काव्य गूढ़ का जो मत है उसका दृष्टांत दिया जा रहा है। सागर तरिबो उडप पसो, जैसे सागर को पार करने के लिए छोटी नाव से कोई चाहे पार कर ले, चाहत हो मतिमूढ़। वह अगर कोई ऐसा मतिमूढ़ ही होगा जो इस तरह से ख्वाब देखता होगा, कल्पना करता होगा कि मैं सागर को छोटे नाव से पार कर लूंगा। यह उसी प्रकार है कि साथी यहाँ संबंध की जो कल्पना की गई है इसीलिए निदर्शनालंकार है। साथियों गोस्वामी बाबा के रामचरितमानस से लिया गया है। बूंद अघात सहाय गिरि कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। यहाँ पर देखिए साथियों, बूंद आघात, जैसे बूंद का आघात, बारिश में जो बड़ी तीक्ष्ण बूंदे का जो आघात होता है, चोट होता है, वह गिर माने पर्वत उसी प्रकार सहता है। जैसे अब यहाँ संबंध की एक कल्पना की गई है। वह कल्पना क्या है? खल के वचन, जैसे दुष्टों के वचन को, दुष्टों के वाणी को संत सहता है। तो जो दुष्ट होते हैं वह मधुर वचन नहीं बोलते हैं, वह ऐसा बोलते हैं जैसे हृदय फट जाए। तो उस तरह से कठोर वचनों को एक संत, एक सज्जन ही सह सकता है। उसी प्रकार जैसे बूंद के आघात को, बूंद के पानी की बूंद की आघात को बारिश में जैसे पर्वत सहता है और मौन रहता है, कुछ नहीं कहता, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। तो साथियों इस उदाहरण से हमने निदर्शना अलंकार पढ़ाने का प्रयास किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए साथियों तो अपना स्नेह, प्रेम और दुलार प्रकट करिए। धन्यवाद।